Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने पहला सम लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया है, सम नंबर 3। उसके पहले हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी ऑब्जर्व किया है। मैथमेटिकल फॉर्म जो होता है, जनरल फॉर्म, वो भी समझ लिया। अब जो है बच्चों, आज हम ऐसा सम देख रहे हैं जिसमें ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है। हमारी बीकॉम सेमेस्टर 2 की बुक के अंदर ये सम नंबर 5 दिया गया है, और अगर आप एमकॉम के अंदर देखते हो तो एमकॉम की बुक है, उसके अंदर सम नंबर 8 दिया गया है, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सम से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है पहला, वो मैक्सिमाइज करना है हमें, जैसे कि लास्ट सम में हमने किया था। बाद में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जिसमें मिनिमाइजेशन टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब जो है सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी तैयार है, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। हमें सबसे पहला काम करना है, कन्वर्ट करना है। दूसरा स्टेप सीधा अप्लाई होगा यहाँ पे, यानी हम लिखते हैं वही चीज जो हमने लास्ट सम में किया था। राइट द कंस्ट्रेंट्स, यानी कि 3 कंस्ट्रेंट है, एक 2 वेरिएबल वाला, बाकी के सिंगल वेरिएबल वाले। कैसे प्लॉट करना है इनको वो भी ऑब्जर्व करेंगे। राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जो भी कंस्ट्रेंट्स है उन्हें इक्वेशंस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, 2x1 + 3x2 = 48, जिसमें हमें एज यूजुअल 2 पॉइंट्स ऐसे चाहिए जो एक्सिस के होने चाहिए, यानी एक x एक्सिस का, दूसरा y एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, वेरिएबल में x y की जगह पे x1 एंड x2 दिया है, कोई टेंशन नहीं है। हॉरिजॉन्टली हम x1 लेंगे, वर्टिकली हम x2 लेंगे, प्रोसेस पूरी वही रहेगी। तो 1 बाय 1 हमें बारी बारी 0 रखना है। एक बार x1 की जगह पे 0 रखेंगे तो सिंपली 2x1 ये 0 हो जाएगा, 3x2 = 48, तो x2 की वैल्यू मिलेगी 16। इफ वी पुट x2 = 0 तो 2x1 will be 48, यानी x1 will be 48/2, that will be 24। सिंगल वेरिएबल वाले पार्ट है, यहाँ पे x1 = 15 = 10 अलग है। x1 = 15 का मीनिंग ये नहीं है कि x2 0 है। ऐसी हर वैल्यू जिसके लिए पहला कोऑर्डिनेट x1 15 है, वो पहली इक्वेशन, पहला लाइन, पहली जो लाइन है वो हमें यहाँ पे दिखाएगी। दूसरी लाइन में x2 की वैल्यू फिक्स है, x1 में भी एनी वैल्यू। तो कैसे प्लॉटिंग करना है, तो उसके लिए बच्चों हमें वही काम करना पड़ेगा। हम ग्राफ पेपर में जाते हैं सीधा। आप ग्राफ पेपर पे काम करोगे, x की जगह पे x1 लिखेंगे, y की जगह पे x2 लिखेंगे। ओरिजिन तो होता है O, यानी कि 0 0, इट हैज 2 zeros, ठीक है। और फिर जो है स्केल मेजरमेंट का डिसाइड करना है हमें, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सिंपली ऑब्जर्व करना है x1 पे क्या लेंगे स्केल। अब उसके लिए आपको चेक करनी है मैक्सिमम वैल्यूज। हमारे पास वैसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 24 एंड 15, यानी 24 है। सो 24 सेंटीमीटर तो हॉरिजॉन्टली अवेलेबल नहीं होते, 20 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स। एंड x2 के लिए सोचते हैं, ठीक है। x2 पे मैक्सिमम वैल्यू है 10 16 है, तो x2 पे हम ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले स्केल की जरूरत रहती है, तो इस तरह से करेंगे हम। सिंपली 2 यूनिट लेने वाले हैं, आप ग्राफ पेपर पे ये काम करोगे। हमें मैक्सिमम जाना है 24 तक, तो हो गया यहाँ तक का काम। y पे जाना है हमें 16 तक, एक एक यूनिट लेके हम आगे बढ़ेंगे। जितना आप स्केल कम लोगे उतना ही ग्राफ आपका खुला और बेटर मिलेगा। पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए बच्चों एक ही लाइन है हमारे पास, 2 पॉइंट्स वाली, ठीक है, आई मीन 2 वेरिएबल वाली। बाकी कैसी होगी लाइंस वो ऑब्जर्व करते हैं। 0 16, 16 इज ऑन x2, यानी x2 के ऊपर हमें 16 को प्लॉट करना है, आई मीन वो होगा हमारा y एक्सिस वाला या x2 एक्सिस वाला पॉइंट। 24 0, 24 इज ऑन x1, तो इसे हमें प्लॉट करना है 24 पे। एंड देन वी विल जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एज यू नो दैट स्ट्रेट लाइन कभी कभी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ये सपोज कर लेते हैं, दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन, 2x1 + 3x2 = 48। खास उसका नाम साथ में लिख देने का, ताकि हमें पता चले कौन सी लाइन है।
अब x1 इज इक्वल टू 15, अब x1 इज इक्वल टू 15 कहाँ मिलेगा? जनरली x1 यानी यहाँ पे मिलेगा आपको 15, यहाँ पे हमें उन्होंने x2 के बारे में कोई भी वैल्यू नहीं बताई, यानी x1 फिक्स है 15 15 15, x2 की वैल्यू कोई भी हो सकती है बच्चों, यानी जब भी एक वेरिएबल में इक्वेशन देते हैं x1 या x वाली लाइन है दैट विल बी ऑलवेज अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी 15 यहाँ पे हर वैल्यू 15 है, इसके लिए हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा x1 इज इक्वल टू 15, x एक्सिस वाली लाइन हमेशा वर्टिकल होगी और y एक्सिस वाली यानी x2 एक्सिस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल। x2 इज इक्वल टू 10 हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जिसे हम कहेंगे x2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और एरिया से रिलेटेड जो बात हमने लास्ट में की थी वैसा ही काम करना है। आज बच्चों हम दो सम्स देखने वाले हैं, आज लेस देन वालों के साथ एक सम हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो ग्रेटर देन वाला भी देखेंगे, तो उसमें भी पता चलेगा कि एरिया कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लेस देन इक्वल टू 48 है, इस लाइन पे 48 वैल्यू मिलती है, कम चाहिए तो नीचे जाना पड़े, मिनिमम एक एरो आपको दिखाना चाहिए लाइन में यहाँ पे, यानी हम यहाँ से नीचे जाएंगे ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर का पार्ट कैंसल, यहां से भी नीचे जाएंगे ऊपर वाले हिस्से कैंसल, यानी एरो जिस डायरेक्शन में है बच्चों उसकी ऑपोजिट साइड वाले एरियाज को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, यानी अनकॉमन पार्ट्स को डिलीट करके पार्ट जो मिलेगा लास्ट में बचेगा वो होगा हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 और 3 हिस्से बाकी है और कंस्ट्रेंट 2 है। हमें कहा गया x1 लेस देन इक्वल टू 15, अब ये तो मैथमेटिकल है, 15 से कम वैल्यू कौन सी साइड होगी, नेचुरली राइट साइड तो नहीं होगी, यानी लेस देन यानी टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसे आप याद रख सकते हो बच्चों, हमने कहा भी था लास्ट टाइम, नोट भी करवाया था। यहाँ से हमें लेफ्ट में जाना है, यहाँ से लेफ्ट में जाना है, यहाँ से लेफ्ट में जाना है, यानी ये ऊपर वाला राइट साइड वाला एरिया कैंसल, ठीक है। लास्ट में 10 वाला भी लेस देन है, 10 से कम यानी वैल्यू नेचुरली नीचे ही होनी चाहिए, तो टुवर्ड्स ओरिजिन कह सकते हैं, नीचे की साइड जाएंगे ऊपर वाला एरिया कैंसल, यानी अल्टीमेटली अगर हम कहें बच्चों यहाँ पे तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन हैव आवर कॉमन विजिबल रीजन, ओरिजिन है हमारे पास, देन इसे हम कहेंगे ए, इसे हम कहेंगे बी, इसे हम कहेंगे सी एंड ये होगा हमारा डी। लकीली हमारे पास ये सभी पॉइंट्स रेडी हैं, यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं होगा वैल्यूज ढूंढने में, ठीक है। तो अब जो है हमारी फाइनल प्रोसेस जो होती है ग्राफ के बाद वाली वो हमें करनी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर द कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन तो है ही, फिजिबल यानी नॉन नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स रीजन का मीनिंग होता है बाउंडेड रीजन, ओ ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे हमें इन सभी के बारे में कहना है, ओ तो आपको पता ही है 0 0, x2 कोऑर्डिनेट आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 10, तो पहला होगा 0। बी से रिलेटेड ज्यादा कष्ट नहीं होगा बच्चों, ग्राफ में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको सिंपली x2 की वैल्यू 10 मिलती है, ठीक है। x2 की वैल्यू अगर आपको 10 मिलेगी तो x1 की वैल्यू भी आप एस्टिमेट कर पाओगे, या फिर यहाँ पे रख सकते हो 10 × 3 30, माइनस करेंगे तो 48 माइनस 30 18/2 यानी 9, एग्जैक्ट आपको ग्राफ में ये 8 एंड 10 के बीच में मिलेगा। सो बी जो है वो होगा हमारा 9 एंड 10, ठीक है। चेक करना है तो इसमें आप 9 10 रख के भी चेक कर सकते हो, 9 2 जा 18, 10 3 जा 30, 30 प्लस 18 यानी 48, डबल चेकिंग कर सकते हैं। सी के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ पे x तो फिक्स है 15, ठीक है, और आपका जो x2 है आई मीन x1 है 15, x2 ऑलमोस्ट 6 दिख रहा है, ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट मिलेगा, तो दैट इज 15 6 एंड डी नेचुरली x1 कोऑर्डिनेट पे है, पहला कोऑर्डिनेट होगा 15, दूसरा होगा 0। तो ये हमारे पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, चेकिंग करना है कोई भी पॉइंट तो उसमें से पास होती हुई दो लाइंस में से आप रख के चेक कर सकते हो कि वो पॉइंट्स ओके है या नहीं है। अब क्या करना है, तो अब इन सभी पॉइंट्स को हमें रख देना है, ठीक है। सो पुट दीज वैल्यूज इन z, इसलिए मैंने ऊपर z रखा था, रेडीमेड रखा हुआ है 8x2, आपके पास वैसे बुक में भी होगा ही। सो अब हमें 5 वैल्यूज रखने हैं यहाँ पे। सो फॉर ओरिजिन 0 0, z नेचुरली 4 × 0, 8 × 0 यानी z विल बी एग्जैक्टली 0। फिर दूसरी वैल्यू है फॉर a 0 10, तो z विल बी 4 × 0 प्लस 8 × 10 यानी 0 प्लस 80 यानी ये हमें मिलेगा 80, ठीक है।
अब वैल्यू रख देते हैं। ग्राफ का काम हो चुका है बच्चों, प्रॉपरली अच्छे से ग्राफ पेपर में काम करना है आपको। ये जो भी किया जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मेरे बोर्ड पे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होगा, आपको एग्जैक्ट मिलेगा आपकी ग्राफ बुक में। अब फॉर बी कह सकते हैं, बी के लिए 9 एंड 10 रखना है, तो z हमें मिलेगा 4 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 10, तो 116। फिर उसी तरह से सी रख देते हैं 15 6, तो z यानी 4 इंटू 15 8 इंटू 6, तो ये होगा 108। एंड लास्ट में कहते हैं d की वैल्यू रखनी है, d यानी 15 0, तो z मिलेगा 4 इंटू 15 8 इंटू 0, तो 60 प्लस 0 यानी 60। अल्टीमेटली यहाँ पे ये तो कोई प्रॉब्लम सम है नहीं, सीधा ही पूछा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z या मैक्सिमाइज z, तो हमारा सीधा आंसर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं z मैक्सिमम इज इक्वल टू, देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो है 116, ठीक है। और इसमें हमारे पास x1 एंड x2 है, तो लिखना है फॉर x1 इज इक्वल टू 9 एंड x2 इज इक्वल टू 10, यानी x1 की वैल्यू 9 हो, x2 की वैल्यू 10 हो, तो उसके लिए जो है हमें आंसर मिल रहा है मैक्सिमम 116। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसमें दोनों ही वेरिएबल्स हमारे सभी कंस्ट्रेंट में हो। इसमें तो एक ही कंस्ट्रेंट था, दो वेरिएबल वाला, ग्रेटर देन भी हो लेस देन भी हो, वैसा कॉम्बो एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं सम नंबर 9। इसके अंदर हमें ग्रेटर देन और लेस देन का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर जो 1 होता है यहाँ पे कि राइट द कंस्ट्रेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो पहले तो इक्वेशंस के फॉर्मेट में सभी कंस्ट्रेंट्स को कन्वर्ट करेंगे और वन बाय वन वैल्यूज ढूंढेंगे, ठीक है। तो पहले के लिए हम रख देते हैं वैल्यू 1 बाय 1, एक बार x1 0, एक बार x2। ऐसा लगता है तो आपको ऐसे x1 x2 की जगह 0 रख देना है। खाली जो वैल्यू मिलती है जिस वेरिएबल की, वो रखते वक्त ध्यान रखना है हमें, x1 की जगह मैं अगर 0 रखता हूं तो x2 30 मिलेगा, और नेचुरली गलती यहाँ पे होती है, इधर नहीं रखना है, x2 नीचे है तो नीचे रखो 30, बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी पार्ट है। x2 की जगह पे 0 रखोगे तो 3x1 यानी 30, तो x1 विल बी 30 बाई 3 यानी 10। तो पहले दो पॉइंट्स जो है हमारे पास रेडी हो चुके हैं। सेकेंड लाइन के लिए वैसे ही कैलकुलेशन करनी है, x1 प्लस 2x2 इज 40, सो x1 x2, x1 की जगह पे 0 रखेंगे तो 2x2 यानी x2 विल बी 20, x2 की जगह पे 0 रखोगे तो x1 विल बी 40। एकदम सिंपल सा काम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है सम के अंदर। उसी तरह से तीसरे कंस्ट्रेंट के लिए थोड़ा सावधानी रखनी है, x1 की जगह पे 0 रखते हैं, 3x2 इज इक्वल टू 60, 60 बाई 3 यानी 20, अगर x2 0 रखते हैं तो 4x1 इज 60 यानी x1 हमें मिलेगा 15, ठीक है। तो पॉइंट्स जो है बच्चों हमारे पास सभी रेडी हो चुके हैं। लेस देन ग्रेटर देन को तो पहले देखना नहीं है, सबसे पहले हम इसका प्लॉटिंग करेंगे, जिसके लिए x1 में सबसे बड़ी वैल्यू 10 40 और 15, हमारे पास 40 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और हम 5 यूनिट्स डिस्टेंस लेके काम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो क्या है, ग्राफ अच्छे से तैयार हो पाएगा। x1 x2 अगेन इस सम में भी है, xy वाले सम्स में आपको होमवर्क में दूंगा, तो 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40, वैसे 8 सेंटीमीटर यूज होंगे यहाँ पे बच्चों। अगर आप चाहो तो स्केल को डबल कर सकते हो, यानी 1 सेंटीमीटर की जगह पे 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं यहाँ पे इस सम के अंदर, तो ग्राफ और खुला मिलेगा, ठीक है। तो x1 पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स लिया हुआ है हमने फिलहाल। x2 पे देख लेते हैं, 30 तक वैल्यू है, दो यूनिट हम ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। यूनिट्स जो है बच्चों ये अज्यूम करना आपके हाथ में है, आप चाहो तो डिस्टेंस कम भी ले सकते हो, चाहो तो ज्यादा भी ले सकते हो, मैंने 2 यूनिट लिए, ठीक है। x1 पे आप 4 यूनिट लेके भी कर सकते हो काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
सो प्रॉपरली प्लॉटिंग करना है, कोई वैल्यू खा नहीं जाना है, भूलना नहीं है, जल्दी जल्दी में एक आध रह गई वैल्यू ऐसा ना हो, ठीक है। तो अब 3 लाइंस प्लॉट करनी है। अब खास यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जब भी हम वैल्यू रखते हैं तब कोई भी लाइन लिखने का भूलना नहीं है, यानी प्लॉटिंग करके उनको उस इक्वेशन को उस लाइन के ऊपर नाम लिखो। जैसे कि 030 है तो 30 इज ऑन x2 एंड 10 इज ऑन x1। तो इसे मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा मैं इसके ऊपर इसका नाम या तो बॉर्डर पे या तो कहीं कॉर्नर पे एक आध जगह पे जरूर लिख लूंगा, ठीक है। तो ये है हमारी पहली लाइन। तो 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 30, ऐसा है तो आप ऐसे एरो करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। बाद में मैं मेंशन करूंगा क्योंकि सभी लाइंस मिक्स हो जाएगी, इसलिए उसे प्रॉपरली हम लिखेंगे। पेंसिल से लिखना है 020, सो 020 यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है 020 एंड सेकेंड पॉइंट इज 40, तो दिस इज 40। तो इसे भी ज्वाइन कर देते हैं बाय अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसका नाम लिख देना है इसी साइड पे, दैट इज x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40, ठीक है। और लास्ट लाइन है 020 अगेन एंड 15 तो लकीली द सेम पॉइंट आ रहा है, थोड़ा ही एक्सटेंड करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, एंड 15 तो 15 एंड 20 तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो खास ध्यान रखना है लाइन जब हम एरिया मेंशन करेंगे तब, ठीक है। तो ये तीसरी लाइन हुई जिसका नाम भी हम लिख देंगे 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो पहले तीनों के नामकरण हो गए, अब फिक्स हो जाता है तो प्रॉपरली लिख सकते हो 3x1 प्लस पहली लाइन x2 इज इक्वल टू 30। एरिया मेंशन करने में प्रॉब्लम ना रहे वैसे हमें ये काम करना है। अब कंस्ट्रेंट के लिए जो लेस देन वाले हैं वो टुवर्ड्स ओरिजिन होंगे, ग्रेटर देन वाला है वो ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन पहली लाइन में ग्रेटर देन है यानी टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं, 30 से बड़ा टोटल ऊपर की साइड होगा, यानी यहां से हम ऊपर जाएंगे, यहां से ऊपर तो नीचे का एरिया कैंसल, यहां से ऊपर नीचे वाला एरिया कैंसल, ऊपर तो नीचे वाला एरिया। लेस देन टुवर्ड्स ओरिजिन जाना है, ग्रेटर देन हो तो ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन। फिर 40 वाली लाइन है वो लेस देन दिया गया है, तो बॉर्डर खास ध्यान से यहाँ पे मिक्स हो रही दो लाइंस, नीचे जाना है यानी ऊपर वाला एरिया क्या होगा, कैंसल। लास्ट लाइन 60 वाली है जो ग्रेटर देन है यानी ओरिजिन साइड नहीं ऑपोजिट साइड जाना है, तो यहां से एरो ऊपर की साइड करेंगे, ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन, ये एरिया कैंसल होगा। अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो हमारे पास ये कॉमन फिजिबल रीजन होगा जिसके 4 पॉइंट्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं, इसे ए कहेंगे, बी, सी एंड डी। हर बार जरूरी नहीं है ओरिजिन आए, यहाँ पे ओरिजिन इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि ओरिजिन ना आए, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हमारे पास रेडी है। अब चारों पॉइंट्स रेडी हो जाए, कॉमन फिजिबल रीजन लिख के हम इसकी z की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। So here common feasible region is, हम कह सकते हैं, अब यहाँ पे ओरिजिन नहीं है यानी इज कॉन्वेक्स रीजन। बच्चों ये खास लिखना है जब बाउंडेड रीजन हो तो, विच इज ए बी सी डी। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से मिलेंगे हमें। ए जो है वो होगा 15 क्योंकि वो x1 एक्सिस पे है पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा 0 होगा। बी जो है ग्राफ पे अगर आप प्रॉपरली काम करोगे तो दैट विल बी 6 एंड प्रॉपरली करोगे, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो 6 एंड 12 आपको मिलेगा बच्चों, 6 एंड 12, ठीक है। चेक करना है तो आप इसके अंदर रख सकते हो 6 4 जा 24 एंड 12 3 जा 36, दैट विल बी 60, या इसमें रख दोगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, 6 3 जा यानी 18, 18 प्लस 12 यानी 30, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैंने लाइंस जो है वो रैंडमली ड्रॉ की है तो उस वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी आपको 6 मिलेगा, यहाँ पे 12 पे इंटरसेक्शन देखने को मिलेगा। सी जो है वो प्रॉपर थोड़ा सा दिख रहा है, सी विल बी एग्जैक्टली 4 एंड 18, तो वो आपको ग्राफ में प्रॉपर आप स्केल से करोगे तो 100% मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे भी आप कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अगर आपको डाउट आ रहा है तो दोनों में रख के देखो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी डन एंड डी जो है वो तो रेडी है, नीचे आपको दिया हुआ है हमारे पास है 40 एंड 0, ठीक है। तो वो x1 पे है अगेन, तो इन सभी को रख देते हैं, ठीक है। सो पुट दीज वैल्यूज इन z। तो फॉर a, अगर a के लिए कहते हैं 15 0,
so z will be 20 into 15, 10 into 0, so 300 plus 0 यानी that will be 300, पहले का z मिला 300। फॉर b अगर हम कहना चाहे 6 and 12 है, so z is equal to 20 into 6, 10 into 12, so 120 plus 120 यानी that will be 240, तो दूसरे का z 240 मिला। फॉर c अगर हम कहते हैं 4 and 18, सो हमें हमारा z मिलेगा, z 20 into 4, 10 into 18, तो ये हमें मिलेगा 260। लास्ट वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, आखिरी d जो है हमारे पास, तो वो रख देते हैं। सो फॉर d यानी 40 z होगा 20 into 40 प्लस 10 into 0, और ये होगा 800 प्लस 0 यानी z आएगा हमारा एग्जैक्टली 800। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हो सभी में सबसे बड़ी वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो है 800। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि z मैक्सिमम इज इक्वल टू 800 फॉर x1 इज इक्वल टू 40 एंड x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सब में नया पार्ट देखने को मिला कि ग्रेटर देन हो तो ओरिजिन साइड नहीं जाना है, ऑपोजिट साइड देन ओरिजिन जाना है, लेस देन हो तो नीचे, ग्रेटर देन हो तो ऊपर, ऐसे मत याद रखना, क्योंकि बाद में फ्यूचर में ये टुवर्ड्स ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू हो तो हमें एरिया जो है कंस्ट्रेंट का एरिया विल भी हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। तो ये हेल्प करता है थ्रू आउट द चैप्टर एक्सेप्ट सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये खास आपको नोट करके रखना है, लेस देन के लिए याद रखोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। होमवर्क में बच्चों आज के लिए मैंने जो सम्स करवाए वैसे ही 2 सम प्यारे प्यारे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो 2 सम आप करोगे तो इजीली काम हो पाएगा। सो 4 नंबर का एक सम है वो आप करना होमवर्क में, ठीक है। चौथा सम है, और वैसा ही एक और सम है जिसके अंदर ये अभी जो मैंने करवाया वैसा ही मिक्स काम है, दैट इज सम नंबर 13। तो ये 2 सम आपको करने हैं आज के सेशन में, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम ऐसे सम्स देखने वाले हैं जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, सभी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू वाले हो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का हो, तो कैसे किया जाए उन सम को सॉल्व, ठीक है। तो आज के सेशन में यहां तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.